टॉपिक पढ़ रहे हो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। ठीक है, इसमें मैंने समझाया था एक बॉडी जो है वो सर्कुलर मोशन कर रही है और वो जो उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, ध्यान रखो, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट। एक बार दोबारा बता देता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट but direction of velocity is changing continuously। इस वजह से वेलोसिटी बदल रही है, इस वजह से इस मोशन में एक एक्सीलरेशन होगा। ठीक है, तो इसमें ओमेगा जो है एंगुलर वेलोसिटी वो कांस्टेंट है पूरी तरह से, जो एंगुलर एक्सीलरेशन है अल्फा वो यहां पर नहीं है इस वाले मोशन को जिसको मैं डिस्कस कर रहा हूं। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है और वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल रही है, तो यहां एक एक्सीलरेशन होता है जिसे कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। और इसकी दिशा अभी हम निकालेंगे, इसकी दिशा जो निकलेगी वो निकलेगी सेंटर की तरफ, अभी निकालेंगे तो सेंटर की तरफ आएगी। ठीक है, अब हमने कुछ बातें पढ़ी हुई हैं। ओमेगा का फॉर्मूला तुम लोग को पता ही है, क्या होता है, थीटा अपॉन टी, पढ़ाया था अभी। तो थीटा का फॉर्मूला होता है ओमेगा टी, ये बात हमें पता है। अब एक बॉडी ने चलना कहां से शुरू किया है, ए से, और बेटे टी टाइम में ये थीटा एंगल डिस्क्राइब करके यहां पी पर पहुंच गई है, ए से चलकर पी पर पहुंच गई है। पी के कोऑर्डिनेट एक्स वाई हैं, यानी ये वाली डिस्टेंस अगर मैं कहूं वो एक्स है, ये वाली जिसको मैंने थोड़ा डार्क किया है, और ये ऊंचाई की बात करूं, ये ऊंचाई वाई है, और ये सर्किल की रेडियस आर है। तो आर वेक्टर को तुम आसानी से अब लिख सकते हो, रेडियल वेक्टर कहते हैं इसे, है ना। तो आर वेक्टर कैसे लिखोगे बताओ, तुम्हें पता है इसमें दो ही कंपोनेंट हैं, एक्स के साथ तो आई लगता है और वाई के साथ जे लगता है। तो आर वेक्टर हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। क्लियर है। अब एक्स के बारे में जरा बात और कर लेते हैं। देखो बेटा, अगर कॉस थीटा निकालोगे तो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस एक्स है, हाइपोटेन्यूज आर है, तो एक्स अपॉन आर, तो एक्स की वैल्यू होती है आर कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी तरह साइन थीटा निकालोगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज वाई अपॉन आर, तो बेटा इसी तरह से वाई निकल आएगा आसानी से आर साइन थीटा। वाई निकाल लोगे ना, कैसे निकाला था बताओ, परपेंडिकुलर वाई, हाइपोटेन्यूज आर, तो साइन थीटा हो जाएगा वाई अपॉन आर, तो वाई की वैल्यू हो जाएगी आर साइन थीटा। यहां तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, अब बताओ बेटा आर वेक्टर कितना हो जाएगा, आर वेक्टर हो जाएगा एक्स आई कैप, तो हो जाएगा आर कॉस थीटा, बोलो क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। थीटा की भी वैल्यू रख दो, थीटा की वैल्यू ओमेगा टी थी तो लिख दो, तो आर वेक्टर और भी क्लियर हो जाएगा, ये हो जाएगा आर कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस आर साइन थीटा की जगह ओमेगा टी लिख रहा हूं बेटा, ओमेगा टी जे कैप। ये आर वेक्टर आ गया, बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। अब ये सर मुझे तो एक्सीलरेशन पता करना है, तो मैं एक्सीलरेशन कैसे पता करूं। तो देखो बेटे, अगर इसको एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे, डी आर अपॉन डी टी कर देंगे, तो वेलोसिटी निकल आएगी। फिर वेलोसिटी को एक बार टाइम के रेस्पेक्ट में दोबारा डिफरेंशिएट कर देंगे, तो क्या निकल आएगा, एक्सीलरेशन, और वही हमारा जवाब हो जाएगा। तो नाउ आई एम गोइंग टू डिफरेंशिएट दिस एक्सप्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो जरा देखो, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम, चलो डिफरेंशिएट करो।
तो आर का डिफरेंशिएशन बोलो, डी आर अपॉन डी टी, डी आर अपॉन डी टी। ये वेलोसिटी हो गई है डी आर अपॉन डी टी, क्योंकि आर जो है एक तरह से यहां रेडियल वेक्टर है, तो ये एक तरह से वेलोसिटी है डी आर अपॉन डी टी। ठीक है, अब आर यहां पर, यहां आर वेक्टर नहीं है, तो ये रेडियस वैसे कांस्टेंट है, वेक्टर के फॉर्म में बदल रही है ना, क्योंकि दिशा बदलती है, तो आर कांस्टेंट है। आर कॉस का डिफरेंशिएशन मालूम है, कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन ओमेगा टी, और फिर ओमेगा टी का द्वारा करना पड़ेगा, तो टी का 1 हो जाएगा, ओमेगा बच रहेगा, तो ओमेगा और आई कैप तो लगा ही है, प्लस आर। अब बताओ साइन ओमेगा टी का, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी, और फिर ओमेगा टी का द्वारा करोगे तो टी का 1 हो जाएगा, ओमेगा बच रहेगा, ओमेगा और जे कैप। क्लियर हो गया होगा बिल्कुल, है क्या कॉमन दिख रहा है बताओ जरा मुझे। हाँ सही कह रहे हो, ये तो वेलोसिटी हो गई, तो वेलोसिटी वेक्टर इक्वल्स टू आर ओमेगा कॉमन ले लिया है, ब्रैकेट में बचेगा माइनस साइन ओमेगा टी आई कैप, और बताओ इधर से प्लस कॉस ओमेगा टी और जे कैप। ये निकल आया वेलोसिटी। ध्यान से देख लो, एक बार याद कर लो, फिर मैं इसे दूसरे पेज पर लिख देता हूं। तो देखो वेलोसिटी वेक्टर क्या निकल आया, ध्यान किया, बताओ क्या है, बताओ वेलोसिटी वेक्टर एक बार रिपीट लिख लेते हैं, बोलो क्या था। तो वेलोसिटी वेक्टर है बेटा आर ओमेगा, और ब्रैकेट में था माइनस साइन ओमेगा टी आई कैप और प्लस कॉस ओमेगा टी और जे कैप। यहां तक हम कर चुके थे, उसी लाइन को रिपीट लिख लिया है ताकि आपको साफ समझ में आए। अब इस एक्सप्रेशन को दोबारा से डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम। क्यों डिफरेंशिएट कर रहे हैं मालूम है, क्योंकि अगर अब हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dv अपॉन dt हो जाएगा, और dv अपॉन dt ही एक्सीलरेशन होता है, तो एक्सीलरेशन निकल आएगा। तो आर ओमेगा तो ऐसे ही रहेगा। अब बताओ साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी, सही कह रहे हो, ओमेगा टी का द्वारा करना पड़ेगा, तो टी का 1 हो जाएगा, ओमेगा बचेगा। रूल याद है ना, जो टी की जगह आता है उसका द्वारा करना पड़ता है। आई कैप ऐसे ही रहेगा, कॉस ओमेगा टी का माइनस साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी का द्वारा करना पड़ेगा, तो टी का 1 हो जाएगा, ओमेगा बच रहेगा, और जे कैप। अब बताओ क्या कॉमन है, बोलो। हाँ एक तो माइनस कॉमन है, माइनस बाहर ले लेने, और dv अपॉन dt ये एक्सीलरेशन हो गया है, तो एक्सीलरेशन आ गया ये। तो क्या बचा देखो, एक ओमेगा कॉमन है, तो ओमेगा स्क्वायर हो गया, माइनस बाहर ले लिया, आर को अंदर लिख दो, तो आर, बोलो आर कॉस ओमेगा टी आई कैप, आर को यहां पर भी मल्टीप्लाई कर लो, प्लस आर साइन ओमेगा टी जे कैप। कोई बच्चा कह सकता है आर कॉमन है सर, फिर भी आपने मल्टीप्लाई क्यों कर लिया, तो इसको जरा पहचान ना, इतने हिस्से को केयरफुली देखो और पहचानो, पहचान पाओगे, अभी दिखा रहा हूं, पढ़ लो। आर कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस आर साइन ओमेगा टी जे कैप, दिखा रहा हूं, अब देखना जरा, दिखा, देखो आर कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस आर साइन ओमेगा टी जे कैप, ये तो आर वेक्टर है, तो आप आर वेक्टर वहां पर रिप्लेस कर सकते हैं। दिख गया सबको, क्लियर है। तो देखो रिप्लेस कर रहे हैं, देखो यहां पर, तो यहां पर आ जाएगा आर वेक्टर, ये आर वेक्टर है इस वाले की जगह, यहां से यहां तक, तो ए का फॉर्मूला हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब यहां बच्चों हमारे दिमाग में दो बातें आती हैं, एक तो ये कि सर ये माइनस क्यों आया, ये बताइए आप, है ना। तो देखो जरा नेगेटिव को पहले एक्सप्लेन करता हूं। देखो ये था हमारा सर्कुलर मोशन, ध्यान देना, याद आ जाएगा देखते ही, यही तो सर्कुलर मोशन था, दोबारा बना दे रहा हूं। आर वेक्टर की दिशा किधर होती है, किसी भी जगह इधर की तरफ, ये आर वेक्टर है,
आर वेक्टर जैसे यहां लिखना हो तो ये आर वेक्टर है, आर वेक्टर, आर वेक्टर, दिशा लगातार आर वेक्टर की भी बदलती है, मैग्नीट्यूड आर वेक्टर का कांस्टेंट रहता है ना, दिशा तो आर वेक्टर की भी बदलती है। तो देखो बेटा माइनस का मतलब अपोजिट डायरेक्शन, तो आर इधर है ना, तो ए की दिशा किधर होगी, उल्टा, इधर की तरफ, इधर की तरफ, सेंटर की तरफ। इसीलिए हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की डायरेक्शन किधर होती है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्किल। तो नेगेटिव साइन indicates that the direction of centripetal acceleration is किधर होती है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्किल, सेंटर ऑफ सर्किल। अब अगर कोई बच्चा ये कहे कि सर आप ना खाली इसका मैग्नीट्यूड लिख दीजिए, यानी डायरेक्शन को छोड़ दीजिए, तो फिर माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस सिर्फ डायरेक्शन के लिए है। तो मैग्नीट्यूड अगर मैं लिखना चाहूं सिंपली, तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर, या आर ओमेगा स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ओमेगा इंटू ओमेगा आर, कोई दिक्कत तो नहीं है, ओमेगा स्क्वायर ही अभी भी, ओमेगा स्क्वायर आर। लेकिन आर ओमेगा क्या होता था, वी होता था, याद है तुम्हें, वी बराबर आर ओमेगा पढ़ाया था, ओमेगा आर का नाम वी होता है, ठीक है। या आप चाह सकते हैं तो पूरे ओमेगा की वैल्यू रख दो, ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ऐसे रख लो, चलो ओमेगा की वैल्यू वी अपॉन आर होती है, ऐसे रख लो। तो ओमेगा की वैल्यू वी अपॉन आर रखोगे तो फॉर्मूला बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर, तो वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर, आर से आर कट जाएगा, ठीक है। तो देखो कितने फॉर्मूले हो गए, ये भी फॉर्मूला सही है, ओमेगा वी, क्यों, क्योंकि ये वी हो गया, ये ओमेगा हो गया, तो ये भी सही है, ये भी सही है ओमेगा स्क्वायर आर, और ये भी सही है वी स्क्वायर अपॉन आर। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के तीनों फॉर्मूले यूज किए जा सकते हैं। आइदर यू में यूज ओमेगा स्क्वायर आर, और यू में यूज ओमेगा इंटू वी, ये भी सही है, ओमेगा इंटू वी, और एक है वी स्क्वायर अपॉन आर, और इसकी डायरेक्शन किधर होती है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्किल। तो ये बताओ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन पूरी तरह क्लियर हो गया है। बताओ भाई कितने फॉर्मूले हैं, तीन, ए बराबर आर ओमेगा स्क्वायर या ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा इंटू वी या वी स्क्वायर अपॉन आर, एंड डायरेक्शन इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्किल। तो ये बच्चों कंप्लीट हो गया है आपका सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। अब एक और वीडियो भेजेंगे तो आपका ये चैप्टर बस खत्म पे पहुंचने वाला है। तो देखो बस एक वीडियो और भेज रहा हूं अभी।